नमस्कार प्यारे मित्रों, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न प्यारे मित्रों अक्टूबर महीने के आपसे डिस्कशन किए जाएंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और ये टेस्ट के रूप में होंगे क्योंकि आपका ये टेस्ट लिया गया था, तो इसका आंसर भी आप मिला लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों। ये आपका तीसरा टेस्ट है, 2 आपके टेस्ट हो चुके हैं। तीसरे टेस्ट यानी अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहुचर्चित कोलार गोल्ड फील्ड में मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम प्रारंभ किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ये जो प्यारे मित्रों कोलार खान है यानी सोना उत्पादन किया जाता है इस खान से, इसमें पुनः उत्पादन प्रारंभ किया गया है। किस राज्य में स्थित है, ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। ये आपको याद होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट खान है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2020 में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों आपका, ये है आपका 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन है, यानी संजय सिंह को प्यारे मित्रों गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किस समिति ने आरोप लगाया है कि चार धाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मिलाइएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही है। रवि चोपड़ा समिति है प्यारे मित्रों, इसने आरोप लगाया है। तो चौथे क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 5 आ चुका है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका अहिंसा दिवस कह सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, तो इसका आंसर है आपका पहला विकल्प, यानी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर प्यारे मित्रों इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 आ चुका है, एल्टीट्यूड के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल निम्नलिखित में से कौन सी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर पढ़ लिए होंगे। राइट ऑप्शन आपका है तीसरा ऑप्शन, यानी अटल टनल है प्यारे मित्रों इस सुरंग का नाम, जिसका रोहतांग दर्रे में प्यारे मित्रों इसको बनाया गया है, और रोहतांग सुरंग भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7, सुर्खियों में रहा शब्द बोंगो सागर क्या है, ये बोंगो सागर शब्द क्या है, इसका राइट ऑप्शन भी नोट कीजिएगा। 7 क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है, यानी नौसेना अभ्यास है प्यारे मित्रों बोंगो सागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी प्रदान किया गया है। तो वो एक्टर हैं आपके सोनू सूद। ये मित्रों आपको नाम याद होगा क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने बहुत ही मानवता दिखाई है, लोगों को खाना खिलाया और भी कई सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। अगला क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का वीनस मिशन को 2025 में लॉन्च करने का प्लान है, जिसमें किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग करेगी प्यारे मित्रों, ये आपका सही ऑप्शन, इसका 9 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, यानी फ्रांस देश की अंतरिक्ष एजेंसी प्यारे मित्रों इसरो का सहयोग करेगी शुक्र मिशन का। वीनस यानी जो आपका शुक्र ग्रह है उस पर मिशन करेगा इसरो। अगला क्वेश्चन 10वां आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से देश खबरों में रहे हैं नारगोनो काराबख विवाद से संबंधित। ये विवाद है मित्रों 2 देशों के मध्य, नारगोनो काराबख, इसको लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान, यानी दूसरा विकल्प सही है, ये दोनों देश मित्रों चर्चा में रहे हैं। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन, बोंडा जनजाति हाल ही में चर्चित रही है, यह किस राज्य में निवास करती है, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, ओडिशा राज्य सही है, यानी दूसरा विकल्प सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर 12, खबरों में रहा द्वीप न्यू कैलेडोनिया किस यूरोपीय देश के अधिकार क्षेत्र में है, तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है और मिलाइएगा, इसका आंसर सही है पहला विकल्प, यानी फ्रांस देश के अधिकार क्षेत्र में है। ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है द्वीपीय। अगला क्वेश्चन 13 प्यारे मित्रों, हाल ही में भारत में सितवे बंदरगाह का परिचालन किस देश के साथ समझौता किया है, यानी जो सितवे पोर्ट है इसका परिचालन भारत के हाथों में दे दिया गया है, ये समझौता किस देश से किया है भारत ने। तो इस 13 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है प्यारे मित्रों बी ऑप्शन, यानी म्यांमार देश के साथ है प्यारे मित्रों ये समझौता। तो याद रखना है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है सितवे बंदरगाह है वो किस देश का है, तो म्यांमार कंट्री का है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, लुईस गिलक है प्यारे मित्रों, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2020 का, तो इनका नाम रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। तो राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प, यानी दक्षिण अफ्रीका देश ने राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित कर दिया है प्यारे मित्रों फिनिक्स सेटलमेंट को। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 16, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। प्यारे मित्रों 16 क्वेश्चन का आंसर है आपका दूसरा विकल्प, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2020 का। अगला क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर, बीते 11 अक्टूबर को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन यानी स्वामित्व योजना। प्यारे मित्रों, इसके तहत आपके संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 18। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कार का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आपका शहर है पुणे में प्यारे मित्रों इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन 19 आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो प्यारे मित्रों इसका राइट ऑप्शन है आपका दूसरा विकल्प, विजयाराजे सिंधिया जी के जो जन्म शताब्दी थी उस पर प्यारे मित्रों 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20। किसने फ्रेंच ओपन 2020 से महिला एकल का खिताब जीता है? 2020 का जो महिला एकल खिताब हुआ है फ्रेंच ओपन का, उसका खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है इगा स्विएटेक यानी चौथा विकल्प सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21। द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक पूछे हैं प्यारे मित्रों, इसका राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प यानी प्रणव मुखर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22। हाल ही में ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाया गया है, यानी उच्चायुक्त पद है उस पर तैनात किया गया है? ये हैं आपकी महिला चैतन्य वेंकटेश्वरन, इनका नाम याद रखिएगा। ब्रिटेन एक प्रतियोगिता आयोजित करता है एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाने के लिए, वो भी भारतीय महिलाओं के लिए, तो याद रखिएगा इनका नाम चैतन्य वेंकटेश्वरन। और प्यारे मित्रों बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से आपको देखना है तो पिछले जो वीडियो हमने बनाए थे उनका आप अध्ययन कर सकते हैं, आपको लिंक में PDF में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ओके प्यारे मित्रों, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों 23। द यंग माइंड्स अखबार किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर भी नोट कीजिएगा, असम राज्य में प्यारे मित्रों इसको प्रारंभ किया गया है। ये बच्चों के लिए पेपर चलाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? 24 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों सी ऑप्शन यानी राफेल नडाल ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है 25। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी ये प्यारे मित्रों आपकी नई दिल्ली ने मंजूरी दी है, यानी जो न्यू दिल्ली में पर्यावरण पॉल्यूशन हो रहा है ना, कितने खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, इसको लेकर के दिल्ली ने वृक्ष प्रत्यारोपण, वृक्षों का जो अगर रोड में आ रहे हैं या किसी ऐसे निर्माण स्थान पर आ रहे हैं जिससे काटना पड़ता है, तो वृक्षों को पूरा पेड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाएगा। ये प्रत्यारोपण पॉलिसी है जो वो दिल्ली ने मंजूर की है। अगला क्वेश्चन है 26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह वेचना करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह आत्मकथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका भी राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा प्यारे मित्रों, तीसरा विकल्प है बाला साहेब विखे पाटिल जी की आत्मकथा है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27। इंटरनेशनल वेस्ट डे प्यारे मित्रों ये आपका जो ई वेस्ट डे है, यानी जो आपका कचरा होता है ना, वेस्ट मटेरियल होता है, वो दिवस प्यारे मित्रों कब मनाया गया है? 27 का आपका सही ऑप्शन है 14 अक्टूबर यानी बी विकल्प सही है। तो ये इंटरनेशनल ई वेस्ट डे है प्यारे मित्रों, इसको याद रखिएगा। कचरा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसको लेकर के ये आपका दिवस मनाया गया है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 28। विश्व विद्यार्थी दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर को किया जाता है। विद्यार्थी दिवस याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन पर आयोजित होता है ये? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, तीसरा विकल्प यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर प्यारे मित्रों ये विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 29। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी प्यारे मित्रों? नृत्य शैली पूछ ली गई है। शोभा नायडू प्यारे मित्रों कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों 30 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश को ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका अध्यक्ष पूछा है, तो किस देश को चुना गया है? ये आपका प्यारा भारत है, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका 30वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 31। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका शहर है आपका गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन सही है इसका भी, तो याद रखिएगा, इसका आंसर नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों 32। भारत ने म्यांमार नौसेना को एक पनडुब्बी पहुंचाई है, भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पनडुब्बी का नाम क्या है प्यारे मित्रों? ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, INS सिंधुवीर इस पनडुब्बी का नाम है प्यारे मित्रों, तो आपने नोट कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्यारे मित्रों 33। हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? आपसे नाम पूछा गया है। इसका भी राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। 33 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है, भानु अथैया नाम है प्यारे मित्रों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन 34। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये याद रखिएगा, 107 देशों की सूची है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कितने देशों की सूची बनी थी, यानी कितने देशों ने इस इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया था? तो 107 देशों में। तो प्यार मित्रों भारत का स्थान कौन सा था, ये भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा विकल्प 94वां स्थान था, 94 रैंक थी प्यार मित्रों भारत की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 35। हाल ही में हुए लॉसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 साल थी, यानी 1990 में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 59.6। इससे बढ़कर के 2019 में कितने वर्ष हो गई है प्यारे मित्रों ये? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, चौथा विकल्प, यानी 70.8 वर्ष हो गई है प्यारे मित्रों भारत की जीवन प्रत्याशा। ओके। अगला क्वेश्चन 36। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास SLINEX SLINEX, इसका नाम रख लीजिएगा, हिंदी में आपसे लिख करके पूछ सकता है और इंग्लिश में भी। तो ये अभ्यास प्यारे मित्रों हमने श्रीलंका देश के साथ संपन्न किया है, तो याद रखिएगा दूसरा विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 37। पिंक डॉल्फिन हाल ही में चर्चा में रही हैं। यह डॉल्फिन पर्ल नदी के मुहाने पर पाई जाती हैं। पर्ल नदी किस देश में प्रवाहित होती है? इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों पहला विकल्प, यानी चीन देश में है प्यारे मित्रों ये रिवर। अगला क्वेश्चन है आपका 38। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है? ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका भी राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, आपके पश्चिम बंगाल राज्य के हैं प्रदीप घोष जी। याद रखिएगा वोकल आर्टिस्ट यानी आवाज की कला, आवाज में ये मित्रों कहानियां कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 39। हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद चर्चा में रहा है? भारत के 2 राज्यों के बीच सीमा राज्य उभर के आई हैं, यानी सीमाओं में विवाद आया है, तो वो है आपका पहला विकल्प, असम और मिजोरम राज्यों में सीमा विवाद उभर करके आया है। अगला क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पर। तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन शुभ गरुड़ सेवा रिचुअल संपन्न किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों आपका आंध्र प्रदेश, यानी दूसरा विकल्प सही है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का है तिरुमाला मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 41। भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता हासिल की है। किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम नोट कीजिएगा, अपूर्व चंद्रा जी का, ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 42। इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाले अरब देशों के बीच हुए समझौते में हाल ही में कौन देश शामिल हुआ है प्यारे मित्रों? इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका सूडान, दूसरा विकल्प। सूडान देश ने इजराइल को मान्यता दे दी है और प्यारे मित्रों ये समझौता कराने वाला देश अमेरिका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 43। हाल ही में चर्चा में रही ओक्साका खादी ब्रांड, प्यारे मित्रों ये ब्रांड चर्चा में रहा था, मन की बात जो कार्यक्रम हुआ था इसलिए पूछा गया है, ओक्साका खादी ब्रांड ये किस देश में है? ये राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों आपका तीसरा विकल्प, यानी मैक्सिको देश का ये ब्रांड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन सम्मेलन का किस थीम के साथ किया है उद्घाटन? प्यारे मित्रों थीम के साथ कोई इसका कार्यक्रम का उद्घाटन किया है प्यारे मित्रों, इस सम्मेलन का प्रारंभ किया है, तो वो थीम पहचाननी है। ये डिफिकल्ट ऑप्शन है प्यारे मित्रों। 44 क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन है सतर्क भारत समृद्ध भारत, यानी दूसरा विकल्प सही है प्यारे मित्रों। बड़ी सावधानी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 45। हाल ही में किसे सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, आपका पहला विकल्प सही है, वावेल रामकलावन जी को प्यारे मित्रों सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन 46। भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता के अंतर्गत जियो स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी बेका पर हस्ताक्षर किए हैं? ये प्यारे मित्रों आप पहचान गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है अमेरिका। प्यारे मित्रों आप अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आपने आराम से सॉल्व कर लिए होंगे टेस्ट में। ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 47। हाल ही में एचिनोपस सह्याड्रिक्स नामक एक नई पादप प्रजाति खोजी गई है। यह नई पादप प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है प्यारे मित्रों? इस पादप प्रजाति का नाम नोट कर लीजिएगा, एचिनोपस सह्याड्रिक्स प्यारे मित्रों इसका नाम है, और राज्य है प्यारे मित्रों आपका तीसरा विकल्प, यानी महाराष्ट्र राज्य में ये पादप प्रजाति खोजी गई है।
अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों 48, हाल ही में भारत के किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्मा चन्ना गोलम नामक मछली देखी गई है। प्यारे मित्रों इस मछली का नाम याद रखना है और राज्य भी नोट कर लीजिएगा, आपका पहला विकल्प सही है, यानी केरल राज्य में ये मछली देखी गई है। प्यारे मित्रों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 49, भादभूत डैम प्रोजेक्ट और कल्पसर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं। प्यारे मित्रों ये डैम याद रखना है, भादभूत डैम प्रोजेक्ट और कल्पसर प्रोजेक्ट आपके गुजरात राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं, तो याद रखना है आपको चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 प्यारे मित्रों, हाल ही में संपन्न हुए 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की अध्यक्षता, जो ब्रिक्स देशों का ग्रुप है ना, उसका संसदीय फोरम की अध्यक्षता किसने की थी। प्यारे मित्रों 6वीं बैठक हुई है, ये आपका राइट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, यानी रूस देश ने प्यारे मित्रों इस बैठक की अध्यक्षता की है और भारत की ओर से आपके स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इसका प्रतिनिधित्व किए थे भारतीय ग्रुप का, तो याद रखिएगा। और प्यारे मित्रों ये टेस्ट था अक्टूबर महीने के 50 क्वेश्चंस का। आप अगर वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको ऐसे टेस्ट देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे मित्रों अपनी ईमेल आईडी मुझे प्रदान करनी होगी, जिससे आपको ये टेस्ट दिलाए जा सकें। ओके प्यारे मित्रों, लगातार आप क्रमवार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके आते हैं। आपने ये टेस्ट जरूर दिया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। टॉप 50 क्वेश्चन समझिएगा अक्टूबर महीने के, जो आपने ये सॉल्व किए हैं, अपने नोटबुक में जरूर तैयार कीजिएगा। प्यारे मित्रों हम 3 महीने के टेस्ट करा चुके हैं, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, तीसरा मंथ हो गया है, तो लगातार आपके लिए ये करंट अफेयर्स के ऐसे वीडियो और इंपॉर्टेंट टेस्ट लाए जा रहे हैं, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा इस चैनल से। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।